जरा सोचिए, एक बिल्कुल नया देश जो अभी अभी आजाद हुआ हो, इतना विशाल, इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां, और उसके लिए एक रूल बुक लिखनी है। आज हम सब मिलकर भारत के संविधान के बनने की उसी शानदार कहानी को जानेंगे। एक ऐसा दस्तावेज जो सिर्फ कानून की किताब नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों का आईना है। देखिए, ये सवाल सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं था। ये हमारे संस्थापकों के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी असल चुनौती थी। बात सिर्फ कानून बनाने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र की आत्मा को घड़ने की थी जो सदियों की गुलामी के बाद अपनी आवाज, अपनी पहचान ढूंढ रहा था। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, मतलब लगभग 3 साल। ये सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं है, नहीं, ये सबूत है उन अनगिनत घंटों की बहसों का, दुनिया भर के संविधानों पर हुई रिसर्च का, और उस जबरदस्त जज्बे का जो एक नए राष्ट्र के भविष्य के लिए था। हर एक दिन, हर एक घंटा उस भारत को बनाने में लगा जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? यह आइडिया कोई रातों रात नहीं आया था। ये तो एक सपना था जो दशकों तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में पलता रहा। एक ऐसे भारत का सपना जो अपने नियम खुद बनाएगा, जो अपने भाग्य का मालिक खुद होगा। इस सफर की शुरुआत होती है 1934 में, जब एम.एन. रॉय ने पहली बार ये विचार सामने रखा। फिर 1938 तक जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक जोरदार मांग में बदल दिया कि भारतीयों के लिए संविधान भारतीय ही बनाएंगे, बिना किसी बाहरी दखल के। ब्रिटिश सरकार पहले तो हिचकिचाई, 1940 में मान तो गई, पर सिर्फ कागजों पर। असली मोड़ तो 1946 में आया, जब कैबिनेट मिशन योजना ने आखिरकार उस दरवाजे को खोला जिससे संविधान सभा का बनना मुमकिन हो पाया। तो चलिए अब बात करते हैं उस संस्था की जिसे ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, यानी हमारी संविधान सभा, या कहें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सोचिए, एक बहुत बड़े हॉल में 389 कुर्सियां लगी हैं। इनमें से ज्यादातर, मतलब 296, उन इलाकों के नुमाइंदों के लिए थीं जहां अंग्रेजों का सीधा राज था, और बाकी की 93 सीटें उन रियासतों के लिए थीं जहां राजा महाराजाओं का शासन था। ये उस समय के भारत की एक सच्ची तस्वीर थी। और एक दिलचस्प बात ये थी कि ये सभा पूरी तरह से चुनी हुई नहीं थी। मतलब ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि तो चुनकर आए थे, लेकिन रियासतों से कौन आएगा, ये वहां के राजा तय करते थे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक मिली-जुली सभा थी, कुछ सदस्य चुने हुए और कुछ मनोनीत। लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि ये सभा अपने आप में एक छोटा हिंदुस्तान थी। इसमें हर समुदाय, हर इलाके की आवाज शामिल थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, यहाँ तक कि महिलाएं और दलित वर्ग के नेता भी। कोशिश यही थी कि किसी की भी बात अनसुनी न रह जाए। हाँ, ये बात और है कि शुरुआत में रियासतों ने इससे दूरी बनाए रखी। तो अब सभा तो बन चुकी थी। अब देखते हैं कि संविधान बनाने का ये मुश्किल काम असल में हुआ कैसे। ये एक बहुत ही जटिल और मिलकर किया गया प्रयास था। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन उस दिन माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। मुस्लिम लीग ने इसका बाइकॉट किया क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। इसलिए उस ऐतिहासिक दिन पर बैठक में सिर्फ 211 सदस्य ही शामिल हुए। इसके कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसा दस्तावेज पेश किया जिसने हर चीज को दिशा दे दी। इसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये हमारे संविधान का रोड मैप था, उसका गाइडिंग स्टार। इसने वो बुनियादी मूल्य तय किए जिन पर हमारे देश की नींव रखी जानी थी: न्याय, स्वतंत्रता, समानता। आज हम इसे अपनी प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल के तौर पर जानते हैं। अब देखिए, इतना बड़ा काम कोई एक टीम तो कर नहीं सकती थी, तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया। अलग अलग समितियां बनाई गई, जैसे केंद्र की शक्तियों के लिए नेहरू जी की कमेटी, या राज्यों के मामलों के लिए सरदार पटेल की कमेटी। लेकिन इन सब में जो सबसे अहम थी वो थी प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसकी कमान थी एक ऐसे शख्स के हाथ में जिनका कोई मुकाबला नहीं था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने तो जैसे पूरी दुनिया को ही अपनी लाइब्रेरी बना लिया था। उन्होंने करीब 60 देशों के संविधानों को पढ़ा और जहां से जो अच्छी बात मिली उसे हमारे देश के हिसाब से ढाला। फिर पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ और उसे जनता के सामने रखा गया। जी हाँ, आम लोगों से राय मांगी गई। इसके बाद तो महीनों तक बहस चली, हर एक शब्द, हर एक लाइन पर चर्चा हुई, हजारों बदलावों पर विचार हुआ, और तब जाकर हमारा अंतिम दस्तावेज तैयार हुआ।
और अब हम पहुंचते हैं उस पल पर जब इन सालों की मेहनत, बहस और सपनों का नतीजा सामने आया, जब हमारे संविधान को आखिरी रूप दिया गया। ये वो ऐतिहासिक तारीख है 26 नवंबर 1949, जब भारत के संविधान को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया, पास किया गया और सभा के सदस्यों ने उस पर अपने दस्तखत किए। ये तारीख आज भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में सुनहरे अक्षरों में लिखी है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, संविधान बनकर तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और हमने उसे अपना भी लिया, लेकिन उसे पूरी तरह से लागू करने के लिए हमने 2 महीने का इंतजार किया। सवाल ये है कि आखिर क्यों? वजह थी 26 जनवरी की तारीख को एक खास सम्मान देना, क्योंकि यही वो दिन था साल 1930 में जब पहली बार पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। तो ये एक तरह से हमारे आज़ादी के संघर्ष को एक सलाम था, एक श्रद्धांजलि। तो आखिर में आइए एक नज़र डालते हैं कि इस संविधान का हमारे देश पर क्या असर हुआ और इसकी विरासत क्या है। तो इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला? इसने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर स्थापित किया। इसने हमें एक ऐसा सर्वोच्च कानून दिया जिससे ये तय हो कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार किया जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। और ये सवाल आज भी उतना ही अहम है। ये सिर्फ स्याही और कागज का एक पुलिंदा नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है, एक वादा है जो हमारे संस्थापकों ने हम सबसे किया था, न्याय का, आज़ादी का और बराबरी का वादा। और ये हम सब पर है कि हम इस वादे को हमेशा जिंदा रखें।